राजस्थान में तबादलों पर सियासी हड़कंप। तबादला प्रक्रिया को लेकर सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर और हेमंत मीणा को बुलाया गया है। मदन दिलावर और कन्हैया लाल चौधरी से फोन पर चर्चा कर फीडबैक लिया है। मंत्रियों का दावा, तबादला सूची पहले ही विभागों को सौंप दी गई थी और अब प्रशासनिक स्तर पर अंतिम फैसला होगा। तबादलों पर सरकार और संगठन के बीच लगातार मंथन जारी है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजस्थान में तबादलों पर सियासी हड़कंप मचा हुआ है। तबादला प्रक्रिया को लेकर सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर और हेमंत मीणा को बुलाया गया है। मदन दिलावर और कन्हैया लाल चौधरी से फोन पर चर्चा कर फीडबैक लिया गया। मंत्रियों का दावा कि तबादला सूची पहले ही विभागों को सौंप दी गई थी। मंत्रियों ने दावा किया तबादला सूची पहले ही विभागों को सौंप दी गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, राजस्थान में तबादलों पर अब सियासी हड़कंप तेज हो गया है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को तलब किया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, लंबे इंतजार के बाद कार्यकर्ताओं की जो मांग थी कि तबादलों से बैन हटा 5 तारीख के बाद 10 तारीख हुई, यानी कि समय बढ़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मायूस हुए। यहाँ तक कि कई पार्टी के पदाधिकारियों के किसी ने 5 ट्रांसफर दिए, 4 दिए, उनका एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे में इसके बाद जब संशोधित सूची की बात हुई तो कार्यकर्ताओं का ये मानना था या उनके मन में कहीं बात थी कि हम दोबारा मंत्रियों के पास जाएंगे तो हमारे जो नाम छूट गए वो संशोधित सूची में आ जाएंगे। लेकिन कल जो तस्वीर हमने सिविल लाइन में देखी, मंत्रियों के पास पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे थे, कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, उनको एक टका जवाब मिल रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगले साल ही होगा जो होगा। ऐसे में कार्यकर्ता बेहद मायूस हुए। इस बात से नाराजगी जताते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कहा कि सब जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी तो किसकी सुनवाई होगी। और चूंकि अगर आगे चुनाव में उतरना है, सरकार को, पार्टी को जाना है जनता के बीच, तो हम क्या जवाब देंगे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मदन राठौड़ ने मंत्रियों से, कुछ मंत्रियों को कार्यालय बुलाया, कुछ मंत्रियों को फोन कॉल से बात की। खासकर क्योंकि दिक्कत आई मदन दिलावर वाले डिपार्टमेंट में, हेमंत मीणा वाले डिपार्टमेंट में, प्रेमचंद बैरवा के डिपार्टमेंट में, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के डिपार्टमेंट में, तो कमोबेश 10-12 मंत्रियों के जो विभाग हैं उनको लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी कि हमारे जितने हमने ट्रांसफर दिए उतने नहीं हुए या यूं कहें बहुत कम हुए। लिहाजा राठौड़ ने अलग अलग मंत्रियों से बात की। उन्होंने मंत्रियों ने ये कहा कि हमने जो सूची पार्टी कार्यालय से गई थी, क्योंकि मैं साक्षी यही बता देना चाहता हूँ, उस बार व्यवस्था संगठन ने ये की कि जो भी पार्टी कार्यकर्ता है वो संगठन के थ्रू मंत्रियों को ट्रांसफर भिजवा दी, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी लगातार मंत्रियों का आवास पर। तो कार्यकर्ताओं को एक सुविधा दी गई कि पार्टी कार्यालय के थ्रू एक सूची बनेगी और वो मंत्री के संबंधित विभाग के मंत्री के पास जाएगी और ट्रांसफर होगा। ये व्यवस्था अच्छी भी रही। लेकिन जब उनके नाम नहीं आए तो उनको दिक्कत हुई। उन्होंने मदन राठौड़ को शिकायत की। लिहाजा मदन राठौड़ ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता पर रखें, कार्यकर्ताओं का काम होने चाहिए, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। आश्वस्त किया मंत्रियों ने कि हम इसमें दिखवाएंगे कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, लिहाजा इसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए और आगे कार्यकर्ताओं के कामों को लेकर इस तरह की लापरवाही नहीं हो, ये भी आश्वस्त किया। लेकिन कार्यकर्ताओं के पार्टी पदाधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। चुनाव है, निकाय के चुनाव आ गए हैं, पंचायत चुनाव फेस करना है। कार्यकर्ता अगर इस वक्त मायूस होगा, इस वक्त डिमोरलाइज होगा तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सियासी गलियारों में इस बात को लेकर बेहद चर्चा है और गर्म चर्चा इस बात को लेकर ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं साथ आखिर हुआ कहाँ, गलती कहाँ हुई, क्यों इसको ऐसा किया गया। तो मंत्रियों ने माना है, एक्सेप्ट किया है कि हमने सूची विभागों को भेज दी थी, लेकिन क्या प्रशासनिक स्तर पर इसमें किस तरह क्यों ऐसा हुआ है, इसको ये दिखवा रहे हैं। उम्मीद ये है कि जल्दी जिस तरह की संवाद हो रहा है तो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाएगा। हो सकता है एक अलग रास्ता निकाल के उनके तमाम जो ट्रांसफर है या अन्य काम है उनको भी किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में तबादलों पर सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को बुलाया। शिक्षा मंत्री
मदन दिलावर, कन्हैयालाल, पाली के सुमेरपुर में नगर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और नगर पालिका प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पेयजल, बिजली, सड़क, नालियों की सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, आवास और यातायात व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधाओं में सुधार की मांग की गई है। कांग्रेस ने बारिश से पहले नालों की सफाई, अविकसित कॉलोनियों में सड़क और नाली निर्माण, आवारा पशुओं की समस्या और बिजली कटौती और लो वोल्टेज का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। राम के नाम की आस्था पे लोगों ने इन पे भरोसा करके इनको सत्ता में लेके आए और ये उसी राम नाम के लूट है, वो लूट मचा रखी है। ये वही गरीब जो एक आस्था से जाता है वहाँ पे श्रद्धालु, और वो राम जी के वहाँ पे अपनी गाड़ी कमाई में से एक एक बूंद, एक एक रुपया इकट्ठा करके वो चंदा वहाँ पे एक चढ़ाता है अपनी आस्था के रूप में। और ये उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, बोलो आप। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मंशा जो बड़ी जो मगरमच्छ है वो नहीं, ये छोटी छोटी ये जो मछलियाँ हैं, उनको जो प्यादे हैं उन प्यादों को पकड़ा, जबकि राम के नाम की। जयपुर से खबर है, खून आगोरियन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वारदात में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी इन्नू उर्फ माहिर को भी गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर शाकिर खान के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। स्कूल कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ का भी इन पर आरोप था। एडीसीपी ईस्ट आलोक कुमार सिंघल के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो जयपुर से खबर, खून आगोरियन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त लोहे का पाइप भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जालोर जिले के सायला क्षेत्र के मैंगलवा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से कई विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परीक्षाओं की तैयारी भी बाधित हो रही है। प्रदर्शन के चलते विद्यालय का शिक्षण कार्य ठप हो गया। विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग से जल्द रिक्त पद भरने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये मेंगलवा नगर की स्कूल है, सायला तहसील जालोर जिले के अंदर आई हुई है। अभी हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ये अभी रोड पे आके बैठ गए कि हम स्कूल के अंदर मास्टर ही नहीं है, अध्यापक ही नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा सरकार से, कलेक्टर साहब से, भजन लाल जी मुख्यमंत्री से और नरेंद्र मोदी जी से हमारा निवेदन है कि इसकी भर्ती जल्दी से जल्दी करवाए। तो शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम श्री स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करें। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रामगंज मंडी के सुकेत थाना इलाके में सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे कर बनाए गए 2 मकानों को पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान करीब 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि यह कार्रवाई सक्रिय अपराधी राहिल और कासिम के खिलाफ की गई है। दोनों आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नगर पालिका की जांच में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाया गया। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह का सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा।
कोटा ग्रामीण पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्रिमिनल टेस्टिंग चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपराधी यदि किसी तरीके का इंक्रोचमेंट कर रखा है सरकारी ज़मीन पे, तो उस पे पुलिस के द्वारा कार्रवाई कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुकेत में 2 अपराधी राहिल और कासिफ, इन दोनों के खिलाफ सुकेत में कार्रवाई किया गया है। पुलिस से को आमजन से अपील है, जो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पे आप अपराधी के बारे में सूचना दे सकते हैं। जो भी इस तरह के अपराधी हैं, जो खासकर नशे में शामिल हैं, नशे को बेचते हैं, समाज को बर्बाद करते हैं। जयपुर से खबर है, अमृत भारत स्टेशन योजना से दौसा रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदला है और करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO अमित सुदर्शन ने जानकारी साझा की है। स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, अलग प्रवेश निकास द्वार विकसित हुआ है। 4.10 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज तैयार किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 2 लिफ्ट और आधुनिक प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए रैंप, हेल्थ बूथ, पार्किंग और विशेष सुविधाएं विकसित हुई है। स्टेशन पर CCTV, कोच इंडिकेशन और ट्रेन सूचना बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर जैसी हरित सुविधाएं भी यहां पर जोड़ी गई है। 15,000 यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर स्टेशन का अब लाभ मिलेगा।